हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ठीक हूँ और हैप्पी आंवले की 11स, क्योंकि आज है आंवले की 11स और हमारे वहाँ पर ना इस दिन व्रत रखा जाता है। आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है, कान्हा जी की पूजा की जाती है। तो इन सारी चीज़ों का श्रेय है ना आज तो मैं अपनी दी को दूंगी, ज्योति दी जो है बॉम्बे वाली, जिन्होंने मुझे ठाकुर जी के पोशाक गिफ्ट की थी। तो थैंक यू दी, क्योंकि आज सुबह ही सुबह उन्होंने मुझे जब मैसेज करके बताया ना कि आज आंवले की 11 है तो मुझे याद आया। फिर फटाफट से मैंने घर का काम किया, उसके बाद मैं खुद अब यहाँ पे रेडी हो रही हूँ। तो थे अगर आज दी नहीं बताती ना तो शायद मेरी वाली पूजा छूट जाती। तभी तो कहते हैं कि घर में ना हमेशा बड़े बुजुर्गों का है ना हाथ हमारे ऊपर होना चाहिए। तो ये कमी कहीं ना कहीं दी ने पूरी की, क्योंकि दीदी मुझे हर चीज़ के बारे में रोज़ ही मैसेज कर देती हैं। तो थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। और यहाँ पर बहुत धूप की आंखों में वो लग रही है। और आज देखिए मेरा लुक, मैंने पहनी है मेरी ये साड़ी और पूरा बेड हो रहा है मेरा गंदा, क्योंकि मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। सो अभी उसी में लगी हूँ। तो चलिए पहले मैं आपको साड़ी दिखा देती हूँ। तो मैंने पहनी है ये वाली साड़ी, और आज मैंने ये साड़ी कोरी पहनी है क्योंकि आज मैं पूजा वगैरह करूँगी। तो मैंने कोरी साड़ी पहन ली है और इसका ब्लाउज नहीं था तो ये पड़ा था तो यही डाल लिया। तो देखिए साड़ी कैसी लग रही है बताना। मुझे ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद थी तो मैंने मंगा ली, लेकिन इसको अभी मैंने कुछ अलग तरह से पहना है। और जब मैं ना इंस्टाग्राम की वीडियो बनाऊंगी ना तो इसको कुछ अलग तरह से पहनूंगी। अच्छा अभी खिंचाएंगे, पापा आएंगे ना तो। अब बताना कैसी लग रही है। तो चलिए मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से फ्री होकर मिलूंगी, क्योंकि अभी मुझे करनी है पूजा। वो गुस्सा आ रहा है, मम्मी आपने मेरे साथ फोटो नहीं खींचा। तो ये पूजा है ना सभी सुहागन औरतें करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। तो यहाँ पर है ना पूजा में यानी जो विष्णु भगवान है ना उनकी पूजा की जाती है। तो मेरे पास विष्णु भगवान जी की तस्वीर नहीं थी तो मैंने यहाँ पर अपने ठाकुर जी को बिठा लिया है। अगर विष्णु भगवान की तस्वीर ना हो तो हम अपने ठाकुर जी की पूजा कर सकते हैं। तो ठाकुर जी का है ना स्नान करा के उनका श्रृंगार मैंने कर दिया, उनको नई वस्त्र पहनाई है जो मेरी दी ने मुझे गिफ्ट की थी वही। तो यहाँ पर ठाकुर जी विराजमान हो गए हैं और मेरे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे साथ साथ आप सब भी ना ठाकुर जी के दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ पर पूजा के जितने भी बर्तन थे ना वो सारे बर्तनों को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और अब यहाँ पर मैं ना सारी चीज़ों को अच्छे से अरेंज करूँगी और कलश की स्थापना करेंगे। तो यहाँ पे वैसा कलश वगैरह की स्थापना नॉर्मल तरीके से कर रही हूँ मैं, क्योंकि जय घर में थे नहीं, आम के पत्ते वगैरह मैं कुछ ला नहीं पाई। तो फिर मैंने यहाँ पे तिल रख दिए, क्योंकि 11 के दिन है ना चावल का यूज़ नहीं करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सफ़ेद तिल ले लिए और यहाँ पे मैंने जो कलश है ना मेरा छोटा वाला वही रख दिया है, क्योंकि कलश होना चाहिए, छोटे बड़े से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कलश के अंदर मैंने फूल डाल दिया है और थोड़े से मैंने तिल डाल दी थी, क्योंकि खाली गया ना जो लोटा नहीं रखते हैं। और यहाँ पे अब ठाकुर जी को हम चढ़ाएंगे फूलों की माला, उसके बाद है ना मैं करूँगी पूजा स्टार्ट। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने अरेंज कर ली है। आंवले की 11 है तो आंवले होना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने कुछ आंवले भी सुबह में ख़रीद कर लेकर आई थी और आंवले का जो पौधा है ना वो भी मैं लेकर आई थी। तो मैंने अपने गमले में उसको लगा दिया था और उसके बाद अब मैं यहाँ पे करूँगी पूजा स्टार्ट। और ठाकुर जी के भोग के लिए भी मैंने यहाँ पे मिश्री और पानी दोनों का व्यवस्था कर दी है। तो और मिश्री से ही उनका भोग लगाऊंगी। वैसे तो आज बेर भी हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन मिश्री ठाकुर जी को पसंद है, इसलिए मैं ना हमेशा मिश्री का भोग तो ज़रूर लगाती हूँ। और उसके बाद है ना पूजा की तैयारी कर दी मैंने। और अब यहाँ पर बारी आती है महावर लगाने की। जैसा कि मैंने बताया है कि ये व्रत सुहागनें करती हैं तो बिंदी अपना पूरा श्रृंगार करना ज़रूरी होता है। तो महावर हमारे यहाँ ना सबसे मेन माना जाता है। महावर, मेहंदी, सिंदूर, बिंदी, ये 4-5 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी मानी जाती हैं हमारे वहाँ पे किसी भी पूजा में। तो यहाँ पर मैं अभी महावर लगा रही हूँ। मुझे मेहंदी लगाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि घर में इतना काम चल रहा है, मैं इतनी बिजी रहती हूँ और मेहंदी लगाकर तो बैठना पड़ेगा जो कि पॉसिबल नहीं है। तो फिर है ना मैंने कहा कि मेहंदी नहीं है तो चलो कम से कम महावर तो मैं लगा ही लेती हूँ। तो महावर की डब्बियाँ है ना मैं हमेशा अपने घर में रखती हूँ, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी पड़े ना, अचानक से लगाना हो तो फटाफट से लीजिए और लगा लीजिए।
तो यहाँ पर मैं महावर लगा रही हूँ। उसके बाद ना फिर मैं करूँगी अपनी पूजा की तैयारी। सूख रहे हैं अभी। मैंने मेहंदी नहीं लगा पाई, मेरे हाथों में मेहंदी नहीं है, दोपहर में लगा लूंगी। तुझे क्या प्रॉब्लम है? तो वैसे तो ना हमारे वहाँ पे तो सारी बहुएं हैं ना अपनी सासों के साथ जाती हैं मंदिर और पूजा करके आती हैं। वहीं पर पेड़ भी होता है आंवले का, और हमारे तो राजा के घर पे भी पेड़ है आंवले का। मैं कई बार है ना वहीं गई थी, लेकिन इस बार तो ना कोई मुझे ले जाने वाला है, और फिर घर में मिस्त्री लगे हुए हैं तो मैं ना मंदिर भी नहीं जा पाई और उनके घर भी नहीं जा पाई। तो फिर मैंने सोचा कि चलो घर पे ही पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने गणेश जी की ना स्थापना भी की है साथ में, और गणेश जी को मैंने कलावा समर्पित कर दिया। उसके बाद है ना जो कलश स्थापना की है ना, कलश पे भी मैंने कलावा रख दिया, क्योंकि है ना कलावा पहनाया जाता है। और उसके बाद है ना जो भी है ना सबसे पहले मैं करूँगी ठाकुर जी को टीका, उसके बाद कलश के ऊपर मैं बनाऊँगी एक छोटा सा स्वस्तिक, क्योंकि मेरा कलश ही बहुत छोटा है। तो यहाँ पर इसी तरह से ना सभी चीज़ों पे स्वस्तिक बना लेना है, सभी चीज़ों को टीका वगैरह कर देना है। उसके बाद फिर हम करेंगे पूजा। और यहाँ पे दीपक के साथ साथ है ना कपूर को भी जलाया जाता है। कपूर की है ना पूजा की, कपूर से दिया जलाया जाता है। तो वो जितना मुझे आता है उतना मैं कर लेती हूँ। आंवले वगैरह की भी मैंने पूजा कर ली, लेकिन है ना अब जितना आता है उतना मैंने कर लिया, मुझे कोई बताने वाला तो है नहीं। तो बस अगर कोई गलती हो जाए तो भगवान जी से माफ़ी मांग लूँगी। और अगर आप लोग आप लोगों के वहाँ पे कुछ अलग होता हो तो मुझे कमेंट करके बताना। तो जैसा यहाँ मैंने देखा है मैं उसी तरह से पूजा कर रही हूँ। और उसके बाद जो ये पेड़ है ना जो मैंने लगाया है आंवले का, तो इसके गमले पे भी स्वस्तिक बनाएंगे। पूरे गमले पे 108 टीका करेंगे, क्योंकि 108 परिक्रमा की जाती हैं आज, तो 108 ही मैंने यहाँ पे टीका लगाए हैं। और पेड़ को भी है ना टीका वगैरह लगाएंगे। उसके बाद हम करेंगे अपनी पूजा। तो इसकी कथा वगैरह होती है जो कि मुझे तो नहीं आती, तो मैंने तो बस ऐसे ही ठाकुर जी का भजन गा लिया था, एक जो मुझे आता था वो। तो ठाकुर जी की आरती गा ली थी, और इससे ज़्यादा मुझे पूजा पाठ इतना नहीं आता। जितना मैंने यहाँ पर देखा है उतना ही मैंने किया है और सीखा है। और बस वही है कि सारे संस्कार है ना, कहते हैं ना कि सिखाने की ज़रूरत नहीं आती, वो अपने आप ही आ जाते हैं। तो हमारे वहाँ के माहौल में ये चीज़ें हैं। तो मेरे मायके में तो नहीं थी, लेकिन मेरे ससुराल में थी, और ससुराल में अड़ोस पड़ोस की औरतों को मैंने करते देखा है, तो फिर मैं भी अब करने लगी हूँ। तो यहाँ पर है ना मेरी पूजा वगैरह हो चुकी है कंप्लीट। उसके बाद बस मैं 108 परिक्रमा दूंगी और मेरी पूजा हो जाएगी संपन्न। तो बस इसी तरह हमारे वहाँ पे आंवले की पूजा होती है, आंवले की पेड़ की पूजा की जाती है। तो चलिए मैं पूजा वगैरह कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे ना मेरी पूजा हो गई है कंप्लीट। तो ना आंवले के पेड़ की मैंने पूजा वगैरह कर ली, उनके चरण स्पर्श कर लिए, और उसके बाद ना मैं फटाफट से जाऊंगी किचन में, क्योंकि आरू मोलू दोनों को भूख लगी है। मोलू तो मेरा कुछ खा भी नहीं रहा है, पर उसको भूख लग रही है, तो उसको मैंने दूध बना के दिया, और आरू के लिए मैं बना रही हूँ पराठे। वैसे तो सुबह मैंने खाना बना दिया था, लेकिन आरू स्कूल से आई है तो उसको भूख लगी है, तो उसके लिए पराठे बना रही हूँ। और सुबह क्या है कि 7 बजे खाना बनता है ना, तो 12 बजे तक वो पराठे वगैरह ठंडे हो जाते हैं, तो फिर आरू बहुत नखरे करती है, खाती नहीं है। तो मैंने कहा
कहा चल तेरे लिए गरम गरम बना देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं ऊपर चली गई थी छत पे, क्योंकि काम चल रहा था। लेकिन आज मैंने आप लोगों को ऊपर का कुछ भी नहीं दिखाया है, क्योंकि मैंने साड़ी पहनी थी और ऊपर प्लास्टर हो रहा था ना, तो चारों तरफ से रेती, सीमेंट, पानी ये सारा बिखरा पड़ा था। फिर मैंने कहा कि नई साड़ी है, मेरी साड़ी बिगड़ जाएगी। तो मैं गई थी, दोपहर में गई थी थोड़ा सा, लेकिन है ना अभी नहीं गई थी। पहले मैंने सोचा कि पहले घर का सारा काम वगैरह कर लेती हूँ। तो आलू के लिए पता है मैंने आलू की सब्जी बनाई थी स्पेशल। तो जय अभी स्कूल में ही हैं, वो स्कूल से नहीं आए हैं, और जब से स्कूल से आएंगे तब मेरे व्रत की पूजा पूरी होगी। क्योंकि इस व्रत में जब तक पति के पैरों को स्पर्श नहीं करते, उनका आशीर्वाद नहीं लेते, तब तक व्रत पूरा ही नहीं होता, संपन्न ही नहीं होता। तेरे पैर छू, आगे इधर आगे तू, इधर आ, आजा बस। ला बस, लिया बस। बोलता है पापा के पैर छू रहे हो, मेरे पैर भी छुओ तुम। फिर मैंने पैंट छू लिया तो आपने पैंट छुआ है, नीचे तो छुओ। अभी है ना चेंज कर दिया, और है ना मेरे बालों में क्लिप लगी थी, तो मेरे तो दर्द हो रहा था सर में, तो मैंने मेरे बालों को खोल दिया। क्या है आज की है? हाँ, तो बालों में इतनी गूंज पड़ रही है ना, मेहंदी लगाने का टाइम मिल रहा है ना कुछ, बाल एकदम कड़क कड़क हो जाते हैं धूल मिट्टी से। देखो गांठें हैं, मम्मी रे। तो अभी मोलू को दूध दलिया खिला के आई हूँ मैं। उसका ना बुखार आ गया उसको रात से, और आज पूरा दिन हल्का हल्का सा बुखार भी था। तो अभी इसको दूध दलिया खिला के आई हूँ। रो रो के दलिया बनाया, दलिया बना दो, दलिया बना दो। अब करेंगे शाम के खाने की तैयारी, देखते हैं क्या बनाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने लिए बनाऊंगी 1 कप चाय, शाम वाली आदत 1 कप चाय की। लान बेटा। और ये ब्लाउज है ना मैंने 1 साल से खरीद के रखा है, और आज पहना है। 1 साल से खरीदा लेकिन पहना नहीं, और चेहरा कितना काला काला हो रहा है मेरा, पता है क्यों? तो है ना चेहरा एकदम काला काला हो रहा है, क्योंकि क्या कहते हैं यार, भूल जाती हूँ। हाँ, ऊपर धूप में गई थी मैं, दोपहर में मिस्त्री वगैरह काम कर रहे थे ना, तो वहीं खड़ी रही थी। पूरा चेहरा एकदम देखो कितना तेल तेल वाला हो रहा है। अभी अच्छे से बेसन से अपना चेहरा साफ करूंगी। तो मैंने कर दी अपनी साड़ी को चेंज, और ये स्टॉल ऐसे ही डाल दी है। ठंडी लग रही है लेकिन ऐसे ही डाल रखी है, मुझे तो आदत पड़ गया है। और थकान लग रही है, क्योंकि व्रत होते हैं ना तो थकान लग जाती है। सारा काम वाम करके फ्री हो गई अब मैं, और अब इस वीडियो को करते हैं एंड। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वैसे वीडियो में कुछ नहीं दिखाया, केवल पूजा पाठ ही दिखाया मैंने, क्योंकि खाना पीना मैंने सुबह ही बना लिया था, सब लोग स्कूल जा रहे थे तभी, और अपने लिए मैंने कुछ नहीं बनाया। तो ना पंखे की आवाज़ आ रही थी, मैंने पंखा बंद कर दिया, गर 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 की आवाज़ आने लगती है। बस अब थकान लग रही है, सोएंगे। और देखो एक आँख की है ना, मैंने लाइनर कैसे से रगड़ दी, एक आँख की है, आँखें कैसी लग रही है। चलिए इस वीडियो को करती हूँ एंड। और हाँ, मैंने इंस्टाग्राम की बहुत सारी रील्स बनाई हैं आज, क्योंकि साड़ी पहनी थी ना, तो मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ। तो आप लोग वो भी देख लेना जो इंस्टाग्राम देखते हैं वो। और सोच रही हूँ 1-2 रील्स है ना मैं अपने इस चैनल पे भी डाल दूँ, तो आप लोग भी देख लेना, क्योंकि काफ़ी लोग इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं ना, तो आप लोग भी देख लेना। सोच रही हूँ डाल दूँ। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं एंड, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मेरी साड़ी अच्छी लगी हो तो लाइक करना। लेकिन अभी ना मैंने थोड़ा सा वेट गेन किया है, बिकॉज मेरे गालों से पता पड़ रहा है, फूल गई, मोटी हो गई हूँ। टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे अपने लिए। सीधी बात तो ये कि खाना पीना कुछ टाइम पे नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा। चलिए कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।